हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं फिर से आया हूं आप लोगों के बीच नए टॉपिक लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7th का सुगम गणित का एक्सरसाइज नंबर 2D, जिनका प्रश्न संख्या आज हम 11, 12 और 13 को सॉल्यूशन करना सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग पेशेंस के साथ हमारे क्लास में जुड़े रहें। मैं आप लोगों को बेहद आसान तरीका के साथ समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। देखिए, प्रश्न को सबसे पहले पढ़ेंगे। 11 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक कप की धारिता यानी कि 22,225.1/2 मिली है और एक चम्मच की धारिता 5.1/2 मिली है, ठीक है। कप में चम्मच से कितने बार पानी रखा जा सकेगा। प्यारे बच्चों, आप ऐसा समझिए कि आपके पास एक कप है और एक चम्मच है, ठीक है। और एक कप में जो कप माने जो कप के अंदर जो गहराई यानी कप में जो पानी अटेगा उसकी धारिता जो है वह कुल कितना है, तो 225.1/2, ठीक है। उसकी गहराई जो है वो क्या है, 225.1/2 मिलीलीटर पानी उसमें अट सकता है, ठीक है। लेकिन कह रहा है एक चम्मच की धारिता, एक चम्मच की जो गहराई होती है यानी उसमें जो है 5.1/2 मिलीलीटर पानी अट सकता है। तो यानी कि एक चम्मच से आप कितने बार पानी उस कप में डालेंगे, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यानी कि लिखेंगे कप की धारिता। तो कप की धारिता कितना है, 225, कितना है बच्चों, 225.1/2। अब क्या करेंगे, इस कप की धारिता में इस चम्मच की धारिता से भाग दे देंगे, ठीक है। तो चम्मच की धारिता कितना है बच्चों, 5.1/2। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूर्णांक को तोड़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, पूर्णांक तोड़ेंगे। तो 225 को इस 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4, 25 दूना 50, यानी 450, 450 में 1 जोड़ेंगे तो 451। कितना होगा बच्चों, 451 हो जाएगा, ठीक है। 451 और बट्टे ये वाले 2। फिर यहाँ भाग का साइन है तो भाग का साइन दे देंगे। और 2 को 5 दफने तो 5 दूना 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, 11/2, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे ये 451/2 है उसको वैसे ही लिख देंगे 451/2। और यहाँ भाग का साइन है तो हम गुना का साइन दे देंगे और 11/2 को 2/11 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कोने काने एक दूसरे के साथ विभाजित हो रहा है तो विभाजित कर देंगे, ठीक है। 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब देखिए 11 के पहाड़ा को 11 के पहाड़ा से ही 451 मिलेगा। तो 11 एकम 11, 11 को 4 बार पढ़े तो 44। तो 45 में से 44 घट गया तो एक बचा। तो एक पर ई वाला एक उतारेंगे तो एक पर 11, 11 को जब एक दा पढ़ेंगे तो 11। यानी कि जब हम 41 बार, कितना बार, यानी कि 41 बार यहाँ लिखा है ना, तो 41 गुने 1, यानी कि बट्टा में 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 41 गुने 1 यानी 41, यानी कि एक चम्मच से ना 41 बार जब हम क्या करेंगे कि पानी को लेकर के और कप में डालेंगे तो वो कप भर जाएगा। इस प्रकार से हमारा 41 जो है वो आंसर प्राप्त हो गया, ठीक है बच्चों। इसके बाद फिर से हम क्या करते हैं कि 12 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 12 नंबर में कह रहा है कि एक कॉपी का मूल्य 15.3/4 रुपया है। एगो कॉपी है जो 15.3/4 रुपया में खरीदा गया है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यदि 252 रुपया में कितने कॉपी खरीदा जा सकेगा। यानी कि देखिए ऐसे समझिए कि किसी कॉपी का यानी एक कॉपी का मूल्य जो है माने दाम जो है वह 15.3/4 रुपया है, ठीक है। तो उसी प्रकार का यानी कितना कॉपी 252 रुपया में खरीदा जा सकता है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 252 रुपया टोटल है तो उसको 252 आराम से लिख देंगे। हम कितना लिखेंगे, 252। इंक थोड़ा खत्म हो गया है बच्चों, इंक हम डाल देते हैं, 252। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको लिख देंगे, ठीक है। एक कॉपी का मूल्य कितना है, तो 15.3/4, यानी कि हम 15.3/4 से इसमें हम भाग दे देंगे, ठीक है। इसके बट्टा में नहीं कुछ हुआ तो हम अपना मन से एक डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यानी 252
बट्टे 1, और यहाँ भाग का साइन है तो हम गुना का साइन दे देंगे। और सबसे पहले तो इसको पूर्णांक को तोड़ देंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, पूर्णांक तोड़ना है। तो 15 चौका 60, 60 में 3 जोड़ेंगे तो 63/4। अब हम क्या करेंगे कि जैसे ये 252 है वैसे ही लिखेंगे 252/1। यहाँ भाग का साइन है तो हम गुना का साइन दे देंगे। और उसके बाद 63/4 को हम 4/63 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि कोने काने विभाजित होगा तो कर देंगे। देखिए 63 को कितना बार पढ़ेंगे, जो 252 होगा, यानी 6 चौका 24, यानी 60 के पहाड़ा को जब हम 4 बार पढ़ते हैं तो 240 होता है। 3 के पहाड़ा को 4 बार पढ़ते हैं तो कितना होता है, 3 चौका 12, यानी कि 63 के पहाड़ा को 4 बार पढ़ते हैं तो 252, और ये 4, यानी 4 को 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16, यानी कि 252 रुपया में जो है वह टोटल 16 कॉपी खरीदा जा सकता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद फिर से हम पढ़ते हैं। रमेश 4.2/3 घंटे में 18 कितना है, 18.8/9 किलोमीटर की दूरी तय, यानी किमी दूरी तय कर सकता है। रमेश द्वारा प्रति घंटा में तय की गई औसत दूरी क्या होगा। देखिए बच्चों, कह रहा है आपको कि रमेश जो है वो 4.2/3 घंटा में 4.2/3 घंटा में 18.8/9 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। ठीक है, रमेश द्वारा तय की गई प्रति घंटा में तय की गई औसत दूरी निकाले। ठीक है, तय की गई औसत दूरी निकाले। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रमेश के द्वारा तय किया गया कितना दूरी है, 18.8/9 किलोमीटर। ठीक है, अब हमको यानी कि वह समय कितना लगा है, तो यानी कि 4.2/3। तो हम क्या करेंगे, 18.8/9 में हम 4.2/3 से भाग दे देंगे। ठीक है, इसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, पूर्णांक तोड़ेंगे। तो 9 को मान 18 नमा 144, 144 में 8 जोड़ेंगे तो 152। ठीक है, इसके बट्टा में 9 लिखेंगे, यहाँ भाग है तो भाग का साइन दे देंगे। 3 चौका 12, 12 में 2 जोड़े तो 14/3। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ 152/9 है तो आराम से 152/9 लिखेंगे। और उसके बाद भाग है तो हम गुना का साइन दे देंगे। 14/3 है तो 3/14 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कोने काने एक दूसरे के साथ विभाजित हो रहा है तो हम विभाजित कर देंगे। 3 को एक बार पढ़े तो 3, और 3 के पहाड़े को 3 बार पढ़े तो 9। अब देखते हैं 14 दाही 140, 14 को 10 बार पढ़ेंगे तो 140 होगा, फिर 12 बचेगा, यानी नहीं विभाजित होगा। तो हम 2 से करेंगे। 2 के पहाड़े को जब हम 7 बार पढ़ते हैं तो कितना होता है, 14 होता है। और 2 के पहाड़े को जब हम कितना बार यानी कि 76 बार पढ़ते हैं तो 152 होता है। इसके बाद अब देखते हैं कि 2 से ये विभाजित होगा तो ये नहीं, और 7 से ये होगा तो ये नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक दूसरों को, जो ऊपर वाले को ऊपर के साथ गुना, नीचे वाले को नीचे के साथ गुना। 76 को 1 से गुना करेंगे, 76 गुने 1, और बट्टा में 3 को 7 से गुना करेंगे, 3 गुने 7 बराबर होता है 76, और बट्टे 7 या 21। अब यह एक दूसरे के साथ विभाजित हो रहा है, पहले देख लीजिए होता है कि नहीं हो रहा है। तो यानी कि 3 से ये विभाजित होगा, लेकिन 3 से ये विभाजित नहीं होगा। ठीक है, 4 से नहीं, अब ये विभाजित एक दूसरे के साथ नहीं होगा। जब नहीं होगा विभाजित तो हम क्या करेंगे, इसको पूर्णांक में लिख देंगे, क्योंकि ऊपर में अधिक है तो ये भिन्न का नियम है कि ऊपर में अधिक नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 21 जैसे वैसे ही लिख देंगे। और 21 को कितना बार पढ़ेंगे, जो 76 हो गया, 76 से कम होगा, अधिक नहीं होना चाहिए। तो भाई 20 को ना 3 बार पढ़ते हैं तो कितना होता है, 20 को जब हम 3 बार पढ़ते हैं तो 20 तिया 60 होता है। कितना होता है बच्चों, 20 को जब हम 3 बार पढ़ते हैं तो 20 तिया 60 होता है। और 1 को 3 बार पढ़े तो 63, यानी 21 को जब 3 बार पढ़े तो 63 हुआ। और 63 में हम कितना जोड़ेंगे, जो 76 होता है, यानी 13। ठीक है, यानी 3.13/21 जो है वो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि आपका जो प्रश्न कर रहा है कि वह 1 घंटा में कह रहा है ना, यानी रमेश द्वारा प्रति घंटा में तय की गई औसत दूरी निकाले। तो यानी कि वह प्रति घंटा यानी 1 घंटा में जो है वह 3.13/21 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप हमारे इतना मेहनत मैं आप लोगों के बीच करता हूं तो आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसी प्रकार का यूजफुल वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे क्लास में बने रहें। जय हिंद, जय भारत।